एक अन्य प्रश्न है, पूछा है मित्र ने, पिछली बार के सूत्र को समझाते हुए आपने माला का जिक्र किया कि जिस तरह माला में विभिन्न मोतियों के भीतर एक ही धागा सबको संभाले रखता है, उसी तरह एक ही चेतना सारे विश्व की विभिन्नताओं को भीतर से जोड़े रखती है। हम भिन्नता को देख पाते हैं, पर यदि जोड़ को देख लें तो हमारी जिंदगी सरल और शांति से विकसित हो सकती है। कृपया कुछ कहें। वही सारी बातें अभी जिस प्रश्न में हमने उत्तर में उनको लिया, देखने की नजरिए की बात, दृष्टि की बात। अध्यात्म के जगत में ये बातें इतनी सीधी साफ रहीं, लेकिन फिर भी हम उनको देखने से चूकते रहें, ये हैरान करने वाली बात। वो धागा जो सारे मोतियों को जोड़ने वाला होना चाहिए था, उसकी चर्चा तो होती है, उसकी बात तो होती है, लेकिन वो अनुभव और अभ्यास में किसी के नहीं, इसीलिए टकराव है। भिन्नताएं रहने दें, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस का, वो चेतना का एक गुणधर्म है कि भिन्नताओं को पैदा करना। वही जीवन की खूबसूरती है। अगर जीवन में भिन्नता ना हो तो फिर सौंदर्य भी कहाँ से आए? तो वो तो रहेंगे, लेकिन ये जान लेना कि ये एक ही फ्लो में हैं, ये एक ही चेतना से निकली, एक ही प्रवाह से निकली चीज़ें, समझते समझते बड़ी देर लग जाती। बात वही कही जाए और उस पर ही युद्ध शुरू हो जाता है। दुनिया में देखा जाए, सबसे नए धर्मों में इस्लाम आया। अब नया था तो बातें उन्होंने अपने ढंग से करी, सोचा कि हम वही बात कह देते हैं जो सारभूत है, लेकिन कहना था उनको उन लोगों से जो उतने प्रबुद्ध नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो बातें तो वही कहीं जो अष्टावक्र कहेंगे, जनक कहेंगे, लेकिन समझते समझते वो पता नहीं कहाँ निकल गई। अब वो जब कहते हैं कि एक ही खुदा है, कोई दूसरा नहीं, तो यही तो कह रहे हैं कि देयर इज ओनली वन कॉन्शियसनेस, कुछ और नहीं। लेकिन ये खुदा शब्द जो है, परमात्मा, यही अड़चन खड़ी कर देता है, क्योंकि फिर लगता है कुछ है, कोई है, कहीं है। भारत में शब्द इस्तेमाल किया परमात्मा तो बहुत ही गहरा शब्द है, क्योंकि भारत में भाषा भी हमने उसी के समानांतर विकसित की। यानी कि भारत की जो भाषा विकसित हुई वो आंतरिक अनुभव के समानांतर विकसित हुई। तो यहाँ पर जो शब्द हैं और आंतरिक अनुभूतियाँ हैं, उनमें एक ही जैसी बात होती है और तुरंत समझा जा सकता है। एक शब्द बोलते ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं। परमात्मा यानी कि सुप्रीम कॉन्शियसनेस। सुप्रीम क्यों, परम क्यों? क्योंकि एक है कन्फाइंड बॉडी माइंड में जो कंटेंड हुई कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस जो सीमाओं में घिरी, उसको हम आत्मा कह सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि शरीर से आत्मा निकल गई और परमात्मा में मिल गई। यानी कि जो कन्फाइंड कॉन्शियसनेस थी, पेरिफेरल कॉन्शियसनेस थी, वो निकली, सीमाएं टूटी, पेरिफेरीज टूटी, और वो जो वास्टनेस थी, वो जो असीमता थी, उसमें वो खो गई, परमात्मा। तो परमात्मा यहाँ पर एक प्रेजेंस है, वो कोई सत्ता, कोई व्यक्ति, कोई व्यवस्था नहीं है। प्रेजेंस ऑफ टोटलिटी। तो जो कुछ टोटलिटी है वही है। अब इस्लाम में उन्होंने कही यही बात, लेकिन देखिए उसका नतीजा क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा झंझट। उनको लगता है कि तब भी लगा कि ये सही है और ये गलत है। उन्होंने कहा कि मूर्ति की पूजा मत करना, क्योंकि मूर्ति की क्या ज़रूरत है, वो तो अमूर्त रूप से है। तो भारत में हम हमेशा कहते रहे कि वो निराकार में है, लेकिन हमने आकार से विरोध नहीं पाला, क्योंकि हमने ये भी कहा कि आकार में भी तो वही ढलेगी।
आकार में कौन आएगा? अगर वो खुदा, वो कॉन्शियसनेस निराकार में जाएगी तो आकार में कोई दूसरे डिपार्टमेंट से चीज आएगी, तो आकार में भी वही आएगा। तो आकार रहने दो, आकार से क्या अड़चन है? आकार में कोई उलझन तो नहीं है। मूर्तियां हैं, खूबसूरत हैं, मंदिर हैं, खूबसूरत हैं, कोई अड़चन नहीं। क्या प्रॉब्लम, समस्या? रहने दो, खुश रहो। अलग अलग एक्सप्रेशन है, कोई कविता लिखता है, चित्र बनाता है, नृत्य करता है, तरह तरह की कोई रेसिपीज़ आविष्कार करता है, कोई डिज़ाइंस आविष्कार करता है। दुनिया में तो लगातार भिन्नता बनती रहती है, तो मंदिर मस्जिद तमाम तरह के वो बन जाएं तो इसमें कोई अड़चन नहीं। एक नहीं, हम तो कहते हैं कि अलग अलग देवता देवी सब बना लो, आविष्कार कर लो। भारत ही एक ऐसा देश रहा जिसने कहा कि बात तो उस परमात्मा की है, लेकिन देवी देवता हम बनाते हैं। उस चेतना के मैनिफेस्टेशन के विज्ञान को समझकर देवी देवता हम गढ़ते हैं। इसीलिए हमने गढ़ा देवी देवताओं को, ये कम लोग जानते हैं। हमने रूपों को गढ़ा, देवियों को गढ़ा। ये दुर्गा, ये काली, ये जितने रूप आप देखते हैं, ये तमाम तरह के और चर्चाएं देखते हैं, ये हमारा क्रिएशन, भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान की संरचना। और हमने उनको क्रिएट किया, क्रिएट करके उसी चेतना के मैनिफेस्टेशन को हमने जाना और उनको एक्टिव किया। एक्टिव होते ही, सक्रिय होते ही वो और व्यापक रूप ले लेते हैं, तो हमारे लिए सहयोगी हो जाते हैं। अब ये उचित था, इसमें कोई अड़चन नहीं थी। आप विज्ञान को जानें, उसका काम करें। आज हम बिजली जानते हैं, परमाणु ऊर्जा जानते हैं, तमाम तरह की चीज़ें जानते हैं, उनको टैप करते हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम उस मैकेनिज़्म को जानते हैं कि ये भाई इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे हम चैनलाइज करेंगे तो हम इससे ये चीज़ पैदा कर देंगे। सिंपल टेक्नोलॉजी। तो भारत में ये जो मंदिरों का निर्माण और मूर्तियों का निर्माण ये सब हुआ, तो देवी देवताओं को हमने बहुत टेक्नोलॉजी से क्रिएट किया और फिर उनमें प्राण डाले, उनको जीवित कर दिया, तो वो जीवंत हो गए। तो ऐसा अगर कोई कहे, ये आज एक नई बात मैं कह रहा हूँ, नए ढंग से कह रहा हूँ, बात पुरानी मैं नहीं कहता ऐसी बातें, इसलिए उसको समझें कि अगर किसी को दर्शन हो जाता है, किसी को उसके साक्षात्कार हो जाता है, तो कुछ लोग उसको सीधे सिरे से उड़ा सकते हैं कि सब मन का खेल है, कल्पना है, हेलुसिनेशन है। नहीं हो सकता है, क्योंकि हमने उसको गढ़ा है। जो धर्म भारत से बाहर गए, भारत के बाहर पैदा हुए, उन्होंने माना कि हमने, परमात्मा ने हमको गढ़ा, खुदा ने। हमारे यहाँ ऐसा कोई वर्णन नहीं कि हमको किसी ने गढ़ा है। चेतना के मैनिफेस्टेशन में ये घटना भी घटी, लेकिन इतना वर्णन सीधा साफ है कि देवी देवताओं को हमने गढ़ा, उनको बनाया, उनको पैदा किया। तो खास मैकेनिज्म से देखो उनको जिंदा रखा जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा अगर हम देखें जो अलाइव मंदिर और मूर्तियाँ हुई, वो शक्ति साधना से संबंधित हुई। देवियों की मूर्तियाँ ज़्यादातर हुई, चाहे वो 64 योगिनी के मंदिर रहे हों, चाहे वो काली के तमाम मंदिर रहे हों, और बीच में तो तमाम जो नाम आप सुनते हैं वो सारे हैं, लेकिन इनको आप अगर देखें तो इनमें खास किस्म के मंत्रों का प्रयोग, यानी कि ध्वनियों का प्रयोग, खास किस्म की प्रक्रियाओं का प्रयोग, यहाँ तक कि काली के संदर्भ में देखें वहाँ बलि का भी प्रयोग होता रहा। सुनने में आज क्रूड लगता है, बड़ा ही हमको खराब लगता है, लेकिन जो लोग इस विज्ञान को जानते रहे उनके लिए बड़ा सामान्य था कि एक बॉडी माइंड से लाइफ फोर्स को डिटैच करके एक हमने जो मूर्ति गढ़ी है, जो अभी बिल्कुल मटेरियल है, उस मटेरियल में, उस मिट्टी में, उस लाइफ फोर्स को एक खास चैनलाइजेशन और टेक्नोलॉजी से डाल देना, और वो मूर्ति जिंदा हो जाती, वो बात करने लगती। कमाल की टेक्नोलॉजी।
बहुत सारी मूर्तियाँ भारत में जिंदा रहीं और उनमें खास तरह की पूजा चाहिए, खास तरह की। अब ये बलि वाला जो मसला था ना, जब नैतिकवादी लोगों ने इस पर बहुत जोर दिया तो धीरे धीरे वो ख़त्म हुआ। मेरा कहना यह है कि तकनीक के रूप में वो ठीक था, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के रूप में उनका ज्ञान था, लेकिन फिर हम धीरे धीरे और रिफाइंड टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर सकते थे, जो कि करी गई। आज की तारीख में भी वो करी जाती हैं। जहाँ कहीं उनको ज़िंदा रखना होता है वो टेक्नोलॉजी का बलि नहीं है, लेकिन फिर खास एनर्जी फोर्स को रिलीज़ किया जाता है। अब उतना विज्ञान जानने के लिए हमको बहुत गहरी साधनाओं में जाना पड़ेगा। ये काम जो थे उन लोगों को दिए गए थे जिनको उतना नहीं पता है, लेकिन उनको एक लेवल तक चीज़ें पता हैं, तो वो उससे ही काम निकाल लेते थे। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में ऐसे उदाहरण हैं जब उन्होंने बलि का उपयोग किया और काली की मिट्टी की मूर्ति में उन्होंने प्राण फूंके, वर्णन है ऐसे पूरे। अपने हाथों से उन्होंने बलि दी, फिर उससे मुक्त भी हुए। अब उसमें खास ढंग से हमको अपनी एनर्जी बॉडी को डिटैच भी करना पड़ता है। बुद्धा ने भी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपने जीते जी अपने एनर्जी बॉडीज़ को डिटैच किया अपने शरीर से। वो भी एक किस्म की मृत्यु है। और जब उन्होंने अपने जीते जी अपने शरीर से एनर्जी बॉडीज़ को डिटैच किया, एनर्जी बॉडी उनकी लेयर्स होती हैं बहुत सारा, वो एक इंट्रिकेट मामला है, तो उनका जो टीचिंग का फिनोमेना था, उनकी जो परंपरा और प्रक्रिया थी, वो अलाइव बनी रह गई और आज की तारीख तक वो अलाइव है, उसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गहरी तकनीक का उपयोग किया। और उन्होंने ये भी कहा कि उन शरीरों को मैं सैटेलाइट की तरह, जैसे आप सैटेलाइट का आज आप उपयोग शब्द कर सकते हैं, इस धरती के जो एक वातावरण है उसमें मुक्त कर दे रहा हूँ और किसी खास वक्त पर खास अलाइनमेंट में मैं आ सकता हूँ, बात कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ। सुनी सुनाई बातें नहीं, बिल्कुल प्रूवन था, उनका आज भी चलता है। इसीलिए टीचिंग्स इतनी पावरफुल उनकी आज तक बनी हुई हैं। किसी भी मास्टर के बॉडी माइंड में वो चाहें तो जाकर अपनी बात कह सकते हैं, और कुछ खास वक्त में तो अपनी बात वो कहते ही हैं। तो टेक्नोलॉजी थी, तो ये टेक्नोलॉजी का पार्ट था। अब इनको समझने की ज़रूरत थी, लेकिन कोई तोड़ने फोड़ने पे निकल ले तो उसको लगेगा कि सब हम तोड़ फोड़ के ख़त्म कर देते हैं। तो तोड़ने से तो कोई बात नहीं बनने वाली। हमको तो देखना यही है कि जब एक ही कंसियसनेस है, एक ही चेतना है, एक ही परमात्मा है, तो कुछ दूसरा तो होगा नहीं। ये रूप भी उसी का होगा, वो रूप भी उसी का होगा, अच्छा भी उसी का होगा, बुरा भी उसी का होगा। तो भारत में हमने ये शैतान और डेविल और इनकी कोई परिकल्पना नहीं करी, कोई नहीं परिकल्पना, सब यहाँ पर एक ही हैं। आप उनको कैसे लेते हैं वैसे ही आपका जीवन बदलता है, बनता है। आपके अंदर तमाम तरह की भावनाएं, विचार और शक्तियां हैं जो विध्वंसात्मक भी हैं, सृजनात्मक भी हैं। आप विध्वंसात्मक की तरफ मुड़ जाइए तो आपके अंदर डेविल पैदा हो गया, आप सृजनात्मक की तरफ मुड़ जाइए तो आप अपने दिव्यता की तरफ मुड़ गए। मनोविज्ञान भी अब इस पर पहुंच गया। मनोविज्ञान अब क्या, बहुत वर्ष हो गया, अरसा हो गया जब मनोविज्ञान ने इसको डिराइव किया और तय किया कि मनुष्य के अंदर दो किस्म की लाइफ फोर्सेज हैं, इरोस और थनाटोस। इरोस जो लाइफ फोर्स है सरवाइव करना चाहती, और थनाटोस लाइफ फोर्स है जो मरना चाहती है। तो हमारे अंदर दोनों होनी चाहिए कि हम मरना भी चाहें और जीना भी चाहें, दोनों चाहिए, क्योंकि हमको जीना भी है और मरना भी है। अगर हमारे अंदर मरने की क्षमता खत्म हो जाए तो आप सोचें कितनी मुश्किल में हम पड़ जाएंगे। कभी इस पे सोचते नहीं, हम लोग सोचते नहीं मरना नहीं है मुझको, लेकिन मरने की ताकत, क्षमता, एबिलिटी हमको प्रकृति ने दी है। वो ख़त्म हो जाए तो आप तो बिल्कुल त्रिशंकु की तरह लटक जाएंगे। कभी कभी देखिए
कई लोग ऐसी बीमारियों में बिल्कुल लटक जाते हैं, अटके हुए, उनके प्राण ही नहीं छूटते, कितनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो एनर्जी अब उतनी रही नहीं। इसीलिए यंग एज में जब कोई बीमार पड़ता है तो एक्सप्लोजन के साथ शरीर छूट जाता है। जितनी ज़्यादा एज हो जाएगी तो एनर्जीज लो हो जाएंगी, तो लिंगर ऑन होने के चांसेस बहुत होंगे। बायोलॉजिकली, मेडिकली भी हम जानते हैं कि हमारी सेल्स में दोनों प्रोसेस हैं, उनको नया जन्म देने का और उनको मरने का। जब भी कोई सेल मरना भूल जाती है, यानी उनकी पूरी टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, उनका मेडिकल टर्म भी है, उसके लिए वो मुझे समय नहीं याद आ रहा, तो सेल के मरने का टर्म है। तो जैसे ही किसी सेल की प्रोग्रामिंग में वो ख़त्म हो जाता है, हमारा शरीर संकट में पड़ जाता है। शरीर के जिंदा रहने के लिए दोनों चीज़ें चाहिए, तो हमें दोनों चीज़ें, तो भारत में इसीलिए हमने द्वैत में तोड़ा, डुअलिटी, अद्वैत। ये बातें हैं जनक की, अष्टावक्र की, अद्वैत की, लेकिन वो कहते हैं संसार चलेगा द्वैत पे, द्वैत की ऊर्जाएं रहेंगी, और हमको बस ये जान लेना है कि द्वैत की ऊर्जाएं हैं, लेकिन फंडामेंटली तो अद्वैत है। तो क्या उलझन, क्या अड़चन, कोई समस्या नहीं।